वेलकम ऑल। इस वीडियो में बैंक निफ्टी का एनालिसिस देख लेते हैं। कल हम किस तरह से ट्रेड प्लान कर सकते हैं, क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स होगी कल के लिए। और आज जैसे कि बजट भी था, निफ्टी की एक्सपायरी भी थी, मार्केट में एक्सपेक्टेशन तो सबको थे, लेकिन मार्केट यहाँ पे आज के दिन साइडवेज ही मुंह दे के क्लोज हुआ है। ऐसा बहुत कम बार होता है बजट में कि साइडवेज हो, क्योंकि बजट के दिन एक डिसीजन होता है मार्केट में और एक अच्छा खासा रैली पकड़ता है मार्केट। लेकिन ऐसा बजट जो है आज का, जो है ऐसा पहले भी हो चुका है बजट, ऐसा नहीं कि पहली बार हुआ है। साइडवेज हुआ है, लेकिन उस टाइम क्या हुआ है कि नेक्स्ट डे से मतलब यहाँ पे मार्केट ने ट्रेंड पकड़ना शुरू किया है। क्योंकि क्या होता है ना, यहाँ पे बजट के पहले पहले एक इंडिसीजन, मतलब मार्केट में इंडिसीजन होता है, मार्केट को एक ट्रेंड पता नहीं होता है। अब जैसे ही बजट आ जाता है, उसका जो भी आउटकम होगा नेगेटिव पॉजिटिव, उस हिसाब से फिर मार्केट ट्रेंड पकड़ता है। हो सकता है मार्केट डाउन साइड की रैली पकड़े या अप साइड की पकड़े, ठीक है। लेकिन देखिए, हमें नहीं पता रैली आएगी नहीं आएगी, लेकिन वो हमारे लेवल्स हमें ज़रूर बता देगी कि कौन सी लेवल से यहाँ पे लेवल पे जहाँ पे सेटअप बनेगा, वहाँ से मार्केट मूव देगा और उस डायरेक्शन में मार्केट में हम ट्रेंड पकड़ सकते हैं। तो हम उस हिसाब से एनालिसिस कर लेते हैं कल कैसे ट्रेड करना है, ठीक है। और देखिए, बैंक निफ्टी का मैं वीडियो आपको कल नहीं शेयर कर पाया, क्योंकि निफ्टी का ये वीडियो ऑलरेडी लेट हुआ था, टाइम नहीं मिल पाया था। लेकिन मैंने आपको क्या बताया था कि बैंक निफ्टी की लेवल्स, ये जो भी इंपॉर्टेंट लेवल्स है, यहाँ पे मैं टेलीग्राम पे आपको शेयर करूँगा। और मॉर्निंग में मैंने हमारे टेलीग्राम चैनल पे पूरी इंपॉर्टेंट लेवल शेयर की, और ज़रूर उस लेवल से आपको हेल्प आज के दिन मिली होगी कि। और देखिए, एक चीज़ बता देता हूँ, टेलीग्राम चैनल जो है हमारा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, और वहाँ पे कभी कोई कॉल टिप वगैरह नहीं देते हम। ये टेलीग्राम चैनल अपडेट्स के लिए, अगर किसी दिन वीडियो नहीं आया, किसी दिन अगर इंपॉर्टेंट कुछ लेवल या ट्रेड एनालिसिस शेयर करना है, तो वो यहाँ पे टेलीग्राम चैनल पे मैं शेयर कर देता हूँ। तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, बिल्कुल फ्री है। लेकिन कॉल टिप यहाँ पे नहीं मिलते, तो अगर जो कॉल टिप वाले हो गए जिनको चाहिए, तो वो बिल्कुल मत ज्वाइन कीजिए। अपडेट्स पर्पज से आप ज्वाइन कर सकते हो, कोई इंपॉर्टेंट अपडेट या फिर एनालिसिस वगैरह कभी कभी यहाँ पे मैं शेयर कर देता हूँ, ठीक है। जैसा कि मैंने आज के दिन क्या शेयर किया था आपको, मार्केट यहाँ ओपन हुआ, मैंने एक सपोर्ट, देखिए कभी कभी क्या है ना, लेवल्स निकलती है, आपको पता है एग्जैक्ट लेवल्स निकलती है, कभी कभी जोन निकलती है। तो वैसे आज के दिन एक जोन निकला था यहाँ पे नीचे के साइड, और कुछ लेवल्स भी मैंने आपको बताई थी, रेजिस्टेंस सपोर्ट लेवल्स। और वो जोन कहाँ से कहाँ तक था, देखिए 760 से लेके 45, 760 से 45,000 के आसपास का ऐसा एक जोन था, राइट। अब देखिए, ये जो जोन है ना, इससे आपको आज हेल्प ज़रूर मिली होगी। क्यों? क्योंकि देखिए, मार्केट नीचे आया, एग्जैक्ट उसी जोन पे आया, सपोर्ट लिया, ऊपर चला गया, फिर से इसी जोन पे आया, सपोर्ट लिया, फिर से जोन पे आया, सपोर्ट लिया। अब देखिए, हो सकता है किसी ने यहाँ पे आया, मार्केट यहाँ पे सपोर्ट लिया, उसके बाद कंसोलिडेट करके ब्रेकआउट दिया, यहाँ कॉल लिया होगा, किसी ने यहाँ यहाँ लिया होगा। लेकिन मुझे नहीं पता आपने लिया नहीं लिया, मैं ये पकड़ के नहीं चल रहा हूँ कि आपने यहाँ से प्रॉफिट किया। लेकिन जोन जो होता है या फिर जो लेवल होती है, हमेशा लेवल ऐसे नहीं है कि प्रॉफिट ही, लेवल से प्रॉफिट ही बनता है। लेवल्स हमें लॉस से बचाती भी है। जैसा कि आज देखो, मार्केट नीचे आ रहा था धीरे धीरे, बड़ी बड़ी कैंडल बना के। हो सकता है कुछ लोग पुट प्लान करते, लेकिन जिनको पता था कि यहाँ पे एक जोन है सपोर्ट का, ये 100-200 पॉइंट का जोन जो निकला था, ठीक है, तो उन्होंने यहाँ पे जरूर पुट से बचे होगे, पुट नहीं लिया होगा। और मार्केट देखिए, पुट लेते तो क्या होता, अगर ये बड़ी कैंडल देख के पुट लेते, मार्केट ऊपर आता तो एसएल चला जाता ना। यहाँ पे भी देखिए, मार्केट साइडवेज हुआ, और यहाँ पे देखिए ऐसा एक ब्रेकडाउन बना, इस कैंडल ने ब्रेकडाउन दिया। हो सकता है यहाँ पे भी कुछ लोग पुट प्लान करते, लेकिन जिनको पता है यहाँ पे जोन था सपोर्ट का, वो लोग पुट नहीं प्लान किए होंगे। एक तो किया होगा तो क्वालिटी किया होगा प्लान, तो प्रॉफिट बनाया होगा, या फिर अवॉइड किया होगा। तो ऐसा होता है, लेवल्स हमेशा है ना, प्रॉफिट भी बना के देती है और लॉस भी अवॉइड करके देते हैं, है ना। तो आपने आज के दिन बैंक निफ्टी में क्या ट्रेड प्लान किया, ज़रूर कमेंट में बताइए, सो दैट मुझे भी पता चले आपने आज अवॉइड किया या फिर सपोर्ट से कुछ कॉल प्लान किया। अगर पुट भी लिया होगा, लॉस भी किया होगा, तो ज़रूर बताइए, सो दैट बाकी लोगों को भी इससे कुछ ना कुछ लर्निंग मिलेगी, ठीक है। ठीक है, अब देखिए कल कैसे ट्रेड प्लान कर रहा है, उसके लिए मैं आपको क्या करता हूँ ना, 15 मिनट चार्ट पे ले जाता हूँ, ठीक है। 15 मिनट का चार्ट ओपन कर दिया। पहली बात तो मार्केट का स्ट्रक्चर समझिए, मार्केट क्या कर रहा है, यहाँ पे कंसोलिडेशन करता है, ब्रेकआउट बनाया, ऊपर गया, फिर कंसोलिडेशन किया, ब्रेकआउट बनाया, ऊपर गया, फिर यहाँ पे कंसोलिडेशन कर रहा है। इस तरीके का स्ट्रक्चर बना के कंटिन्यू कर सकता है। लेकिन ट्रेड प्लान कहाँ करना है, कुछ लेवल्स होते हैं, वहाँ पे ट्रेड प्लान किए जाते हैं। अगर ऐसा मैं मार्क करूँ, देखिए पूरा ऐसा क्या है ना, ये रेजिस्टेंस, यहाँ पे इन लेवल्स के आसपास रेजिस्टेंस। तो अगर इस तरीके की आप एक लाइन मार्क करते हो, ठीक है, यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, नीचे आया, फिर यहाँ पे क्या रेजिस्टेंस लिया, तो हम कहीं ना कहीं इस लाइन के आसपास जाके फिर से रेजिस्टेंस ले सकते हैं। इसलिए इस लाइन के ऊपर ही ट्रेड प्लान करेंगे। तो ये लेवल कौन सी आ जाती है, 46,370। तो ध्यान रखना, मार्केट एक तो कल ओपन हो कि इसके ऊपर जाए, या गैप अप ही ओपन हो, इसके ऊपर सस्टेन करना चाहिए 46,370 के ऊपर। वो सस्टेन करेगा, और उसके बाद जब फ्रेश ब्रेकआउट आएगा ना, तभी जाके कॉल हम प्लान कर सकते हैं। स्टॉप लॉस वही 40 से 50 पॉइंट का, टारगेट 1:3 के आसपास हम रख सकते हैं। या फिर ऊपर के रेजिस्टेंस बताओ आपको, तो देखिए 46,370 के बाद
46,540 का एक रेजिस्टेंस आ जाता है, 46,840 का, फिर 47,000 तक भी मार्केट जा सकता है। और देखिए यहाँ पे रेजिस्टेंस, ये जो रेजिस्टेंस मैंने बताया, अगर किसी केस में चलो कल बड़ा गैप अप हो जाए, ठीक है, क्योंकि आज बजट हो गया, मान लो कल बड़ा गैप अप वगैरह होता है, तो ध्यान रखना रेजिस्टेंस के पास कॉल मत लेना, इसके ऊपर सस्टेन करने दो, सस्टेन करने के बाद ब्रेकआउट आएगा तभी जाके कॉल लेंगे, ठीक है। ओके, ये क्लियर हो गया। अब देखिए ये अपसाइड का तो आपको समझ में आ गया। अब मार्केट अगर किसी केस में फ्लैट ओपन होकर नीचे आया, थोड़ा गैप डाउन वगैरह होता है तो क्या करना है। देखिए अगर यहाँ पे देखा जाए ना, इस तरीके से अगर मैं एक आध लाइन मार्क करूँ, आपको दिखेगा यहाँ पे क्या है ना, ये सपोर्ट लिया, फिर मार्केट इस लेवल के आसपास आया, सपोर्ट लिया, ऐसा अगर लाइन मार्क करे तो कहीं ना कहीं इसके नीचे जाता है तो वीक होगा, है ना। तो यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल है, मतलब अब यहाँ से बाइंग नहीं की जा सकती। अब मार्केट अगर थोड़ा नीचे आता, एक तो डायरेक्ट बाइंग इस रेजिस्टेंस के ऊपर होगी, या फिर नीचे आता है तो यहाँ इस लेवल के आसपास। मैं सपोर्ट आपको लिख के देता हूँ ना, सीधे सीधे सपोर्ट लेवल आ जाती है 47,770 की एक आ जाती है यहाँ पे, सॉरी 47,000 नहीं, 45,700 की एक सपोर्ट लेवल है, ठीक है। और एक अगर देखा जाए ना, ये लाइन आई थिंक ऐसी ही लाइन आएगी। ओके, ये लाइन जो है ना मैंने मार्क ऐसे की है, ऐसे नहीं मार्क करना है, ये लाइन यहाँ से मार्क होगी, देखिए इस तरीके से मार्क होगी ऐसे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे देखिए नीचे, यहाँ पे सपोर्ट लिया, मार्केट ऊपर गया, फिर सपोर्ट लिया, नहीं अब अगर आता है तो इसलिए यहाँ पे जब तक यहाँ तक, अगर यहाँ तक आता है, देखिए 45,700 पे एक सपोर्ट है, और इसके थोड़ा नीचे भी एक सपोर्ट है, कहाँ पे 45,540 का लेवल है, ठीक है। ये दोनों लेवल सपोर्ट है। तो अब ध्यान रखना, जब तक इस लाइन के ऊपर है, देखिए ये लाइन है ना, इसके ऊपर है, मतलब क्या है, मार्केट में एक बुलिश प्रेशर बना हुआ रहेगा, तो पुट यहाँ पे कहीं नहीं लेना है। एक तो मार्केट गैप डाउन या कुछ करके इस लेवल पे आने दो 700 या 540, यहाँ कहीं होल्ड करके कोई ब्रेकआउट देने दो। अगर इसके नीचे भी जाता है ना, तो 540 की भी लेवल है, तो क्या होगा ना, ये नीचे इस यहाँ पे भी सपोर्ट ले सकता है, एक बार दिखा सकता है कि यहाँ से मैं चलो ब्रेक कर रहा हूँ, लोगों को फंसाएगा, पुट वालों को यहाँ पे पुट में बिठाएगा, और यहाँ पे सपोर्ट लेके ऊपर भी जा सकता है। इसलिए दोनों लेवल इंपॉर्टेंट है। अगर इस लेवल पे आता है, कंसोलिडेट वगैरह करके कोई ब्रेकआउट देता है, डबल बॉटम बनाए, हैमर कैंडल बनाए, कोई भी सेटअप बनना चाहिए बुलिश, हम कॉल लेंगे। 1:3 का टारगेट, 40-50 पॉइंट का एसएल। पुट साइड का ट्रेड बनेगा तो 540 के नीचे। तो कैसे बनेगा, उसके लिए भी क्राइटेरिया रहता है हमारा, आपको पता है। ये लाइन में मार्क करके रखता हूँ, चलिए अब ओके। देखिए अब पुट साइड का ट्रेड कब बनेगा ना, 540 के नीचे। ये जो लेवल बताए मैंने, दोनों लेवल आपको, एक 700 की बताई, एक 540 के। तो अगर मार्केट गैप डाउन करके या कुछ करके इसके आसपास कंसोलिडेट करके 540 नीचे ब्रेक करे, या फिर चलो मान लेते बड़ा गैप डाउन या कुछ हो जाए, फिर इसके नीचे सस्टेन करने दो मार्केट को। सस्टेन करने के बाद जब ब्रेक डाउन आएगा तब पुट लेंगे, क्योंकि इसके नीचे अगर जाता है ना, तो मार्केट सीधे सीधे फिर सपोर्ट मुझे दिख रहा है लगभग 44,770 के आसपास एक है, और 44,600 के आसपास है, ठीक है। तो सपोर्ट लेवल फिर नीचे निकल के आती है, इसलिए इसके नीचे ही पुट प्लान किया जा सकता है। यहाँ कहीं पुट प्लान करना थोड़ा सा रिस्की होगा, क्योंकि यहाँ से कहीं से भी सपोर्ट लेके ऊपर जा सकता है। ओके, तो देखिए बहुत ही ज़्यादा सिंपल रखने की कोशिश करता हूँ, और देखिए एनालिसिस सिंपल रखने की तो कोशिश की है, बट आप बजट की एक बात समझे, आज मुंह नहीं आया तो हो सकता है कल से ट्रेंडी हो। प्रोबेबिलिटी बता रहा हूँ, क्योंकि आज मुंह नहीं आया तो कल प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है मुंह आने की, राइट। आज इतना अच्छा दिन हो कि अगर मुंह नहीं आया तो कल मुंह की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। तो उसके हिसाब से अगर बड़े टारगेट्स मिलते हैं तो प्लान करिए, कोशिश करिए। अदरवाइज क्वांटिटी जो है ना, बिल्कुल नॉर्मल ही रखना है। ऐसा नहीं कि आज मुंह नहीं आया तो कल बहुत बड़ा मुंह आएगा तो कल मैं पूरा कैपिटल लगा देता हूँ, नहीं। सिंपल ही ट्रेड करना है, जो रेगुलर आप रिस्क लेते हैं उतनी ही रिस्क लेनी है। और देखिए लर्निंग करनी है तो आपको पता है 13 आवर्स का कोर्स हमने क्रिएट किया। यही जो ये जो लेवल्स में बताता हूँ आपको, इंपॉर्टेंट लॉजिक बताता हूँ, साइकोलॉजी, रिस्क मैनेजमेंट कैसे करना है, डॉट टू डॉट लेवल्स कैसे निकालना है डेली, 13 आवर्स के कोर्स में हमने पूरा सिखाया है। तो आप इसे चेकआउट कर सकते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इसकी भी लिंक मिल जाएगी। बाकी इस वीडियो अच्छा लगा ज़रूर लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच एवरीवन।